गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच इट। एंड हम बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, कहा है कि ये एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 होगा। बेसिक कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसी से ही आया। अब कॉन्टिन्यूस है, के की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले एक काम करते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 कितना होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जब 2 है तब कितना होगा, के एक्स स्क्वायर, के और एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4k। इसके बाद हमें क्या करना है, एल या आर में से कोई एक चीज़ निकालनी होगी। पहले हम यहाँ पे आर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है के की वैल्यू। कॉन्टिन्यूस है पहले से पता है। के की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करेंगे, वो वाली वैल्यू लेके देखते हैं जिसमें हमें सॉल्व थोड़ा कम करना पड़े। यहाँ पे देखा x इज़ ग्रेटर देन 2 होगा तो डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी, कोई x इन्वॉल्व नहीं होगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 2 कब आएगा, अगर हम एल लेंगे तो माइनस एच आ जाएगा, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। आर लेंगे तो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच। यहाँ पे 2 प्लस एच का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस एच हो गया 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी है। इनपुट किया जो वैल्यू वो 2 से बड़ा है, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 2, इनपुट 2 से बड़ा है, ये 3 हो जाएगा। और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो ये 3 के इक्वली आएगा। सिंस दिस इज़ कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 2। दिस इम्प्लाइज आर एच एल कितना आया 3 और एफ एक्स कितना आया 4k। यहाँ से कितना आ गया, k इज इक्वल्स टू 3/4 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन दिया है x की वैल्यू निकालनी है, गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी एल एच एल आर एच एल और f5 इक्वल आएगा। तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 5 कितना है, 3x माइनस 8, 3 इंटू 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 7। इसके बाद क्या करेंगे, एल निकालेंगे कि आर एल निकालेंगे तो 5 से छोटी वैल्यू आएगी और x इन्वॉल्व हो जाएगा। आर निकालेंगे तो कांस्टेंट वाली वैल्यू आएगी, तो आर निकालते हैं क्योंकि हमें k भी तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे निकालेंगे आर एच एल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा h के टर्म्स में, h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 5 प्लस एच। 5 से बड़ा है इनपुट, तो 5 से बड़ा है इनपुट तो क्या हो जाएगा 2k, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2k। और ये जो k है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी कोई कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2k कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2k के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x is equals to 5, this implies RHL is equals to f of 5. This implies RHL कितना आया था हमारे पास 2k और f5 कितना आया था 7. This implies k is equals to 7/2 and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, फिर से k की वैल्यू निकालनी है। गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू -1, तो पहले एफ एक्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स यहाँ रफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, ये हो गया x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 3। तो यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, x इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे k जब x इज़ इक्वल्स टू -1। यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि x -1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे होता तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाता, तब हम ये कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो ये एफ एक्स की एक वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं
एफ ऑफ -1, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी भी हमें इसी पॉइंट पे पता है, एफ ऑफ -1 है के इक्वल। के हमारे पास आ गया। अब हम या तो LHL निकाल लें या RHL निकाल लें, दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। LHL निकालते हैं। LHL की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 और यहाँ पे एक माइनस, ताकि ये LHL डिनोट करे, fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 पे निकाल रहे हैं, इसमें -h करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब ये क्या है, अब इनपुट -1 के इक्वल तो है नहीं, यानी कि ये वाला यूज़ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा ये -1 -h x की जगह पे, और यहाँ पे एक -3। इसमें h की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये हो जाएगा -1 -3, यानी कि -4। इसके बाद LHL आ गया, इसी से हमारा काम चल जाना है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx is continuous at x is equals to -1, this implies LHL is equals to f of -1। ये हमें पता है। दिस इम्प्लाइज LHL कितना है, -4, और f ऑफ -1 है k। यहाँ से आ गई हमारे पास k की वैल्यू -4 के इक्वल, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 10 सेकेंड पार्ट, हमें निकालनी है k की वैल्यू फिर से। यहाँ पे भी fx को रिड्यूस करके लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 36 की जगह हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही होता है 36। इस पूरे x+3 को अगर हम a ट्रीट करें तो ये है a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं, a+6 और a-6, a+6 एक ब्रैकेट में और a-6 एक ब्रैकेट में, होल अपॉन x-3, और यहाँ पे क्या k। ये कब है, जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, और ये कब है, जब x इज़ इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया x+9, यहाँ पे हो गया ये x+3 -6 हो जाएगा x-3, और यहाँ पे अपॉन में भी x-3, और यहाँ पे k। ये कब है, जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, और ये कब है, जब x इज़ इक्वल्स टू 3। x-3 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम fx की फाइनल वैल्यू देखें तो कितनी मिलती है, x+9 जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, एंड k व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 3। हमें दिया हुआ है कि fx इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 तो है k के इक्वल। फिर एक काम करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे निकाल रहे हैं, 3 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये 3 माइनस एच है, यानी कि 3 के इक्वल तो इनपुट नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एच एक्स की जगह पे, और +9। इसमें h की वैल्यू 0 पुट की तो कितनी हो गई, 3 + 9 यानी कि 12। और क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। अब ज़रूरी नहीं है कि आप LHL ही निकालें, आप RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 से भी कर सकते हैं, तब आपको RHL निकालना होगा। तो यहाँ पे LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 इम्प्लाइज LHL है 12 और f ऑफ 3 है k। यहाँ से इम्प्लाई होता है कि k की वैल्यू आई 12, एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है कॉन्टिन्यूस x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, fx की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 होल अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। कुछ इस तरह से यहाँ पे k है। ये तब है जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 है, और ये तब है जब x इज़ इक्वल्स टू 3 है। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर देना है। fx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 होल अपॉन, यहाँ पे भी x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3, यहाँ पे k। ये कब है, जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, और ये कब है, जब x इज़ इक्वल्स टू 3। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx इज इक्वल्स टू x प्लस
टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, ये आया। ये कब आया? जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 और k कब है? जब x इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x माइनस थ्री कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x अगर 3 के इक्वल होता तो ये 0/0 फॉर्म होता, 3 के इक्वल नहीं है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल fx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ये आ गई हमारे पास x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन when x is not equals to 3 and k when x is equals to 3। अब क्या करना है हमें? अब हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना है? हेयर f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 कितना है? k। फिर हम निकाल लेंगे LHL, हम बहुत देर से निकाल रहे हैं, इस बार हम RHL से ट्राई करते हैं। RHL में क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पे 3 पे है तो 3 प्लस h, और 3 प्लस एच का मतलब क्या हो गया? सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा। 3 प्लस एच का मतलब क्या हो गया? 3 तो नहीं है इनपुट हमारा, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f ऑफ 3 प्लस एच कितना हो जाएगा? 3 प्लस एच प्लस 2 अपॉन 3 प्लस एच प्लस 1। अब h की वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। LHL और f3 हमें मिल गया। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। RHL कितना है हमारे पास? RHL है 5/4 और f ऑफ 3 है हमारे पास k। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, fx की वैल्यू हमें दे रखी है, कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 0 पे, ये भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हेयर f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। RHL निकाल लेते हैं, LHL भी निकाल सकते हैं, आप जो चाहें वो वाली वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे RHL लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये कितना है? इनफैक्ट देखा जाए तो ये f ऑफ h ही है और h की वैल्यू कितनी है? 0 टेंड कर रही है। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h क्या है? 0 तो नहीं है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई होगी, ये हो जाएगा tan 3h अपॉन kh। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन k लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 3h अपॉन h। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली हूँ। कांस्टेंट है तो लिमिट के अंदर लिमिट के बाहर ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि h हमारा क्या कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, तो 3h भी 0 को टेंड करेगा, 3h अपॉन 3h। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज h टेंड्स टू 0 3h ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि h एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। क्या? यहाँ पे लिख देते हैं एज लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं और वो 0 को टेंड हो रहा है तो tan x अपॉन x की जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाती है। जैसे sin x अपॉन x 1 के इक्वल हो जाता है, वैसे ही tan x अपॉन x भी 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 3/k इंटू 1, यानी कि ये 3/k ही है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे fx कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि RHL की वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल है। RHL है हमारे पास 3/k और f ऑफ 0 है हमारे पास 1। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, fx इज इक्वल्स टू tan x। हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल्स टू π/2 पे। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न अभी हम LHL और RHL यानी कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से करेंगे, पर जैसे ही मैंने x की वैल्यू π/2 रखी तो tan π/2 हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं आने वाला है, पर फिर भी हम इसे डेफिनेशन के थ्रू करेंगे।
एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 2. tan पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज एफ ऑफ पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट. इन्फिनिटी जो होता है ये कोई नंबर नहीं होता है. इन्फिनिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत बड़ी है, तो हम ये सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं. एफ पाई बाय 2 पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है. दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड दिस विल बी योर आंसर. क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि LHL, RHL या फिर एफ ऑफ एक्स जिस पे भी निकाल रहे हैं यानी कि C, अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा निकल आता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 13, मॉड x की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को लिख लेंगे. इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है एक्स की इक्वल जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है और माइनस एक्स की इक्वल जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है. ये होता है मॉड x का मतलब. तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है, ये याद होनी चाहिए. ये आ गई एफ एक्स की वैल्यू. इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ 0. तो एफ ऑफ 0 कितना है, 0. क्लियरली ये हमें पता चल गया. इसके बाद LHL की वैल्यू निकालेंगे यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ये कितना हो जाएगा 0 माइनस एच. 0 माइनस एच आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0. 0 माइनस एच का मतलब हो गया 0 से छोटी वैल्यू है. इसका मतलब क्या हो गया, 0 से छोटी वैल्यू का मतलब हो गया यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू x इज़ लेस देन 0, इनपुट इज़ लेस देन 0. इनपुट का साइन चेंज कर देना है यानी कि माइनस और इनपुट क्या है 0 माइनस एच. ये तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया h की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया 0 के इक्वल यानी कि LHL आया हमारे पास 0 के इक्वल. इसके बाद हमें क्या देखना है, RHL के लिए भी x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स h के टर्म में चेंज करेंगे f ऑफ 0 प्लस h. ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 0. 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू है. x सेम वैसे ही रख देंगे. h की वैल्यू 0 पुट की तो यह आया 0. यहाँ से देखा LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों सेम आ रहे हैं. दिस इम्प्लाइज LHL इज़ इक्वल्स टू RHL इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 0. ये आ गया. और ये क्या है, ये तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 and this will be your answer. Question number 14, fx is equals to mod x minus 1 दिया है. कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x is equals to 1 पे. तो फिर से mod x minus 1 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ फंक्शन के फॉर्म में जो उसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, इससे हट के अगर हम देखें तो mod x minus 1 की वैल्यू का मतलब क्या है, ये mod x minus 1 के इक्वल होगा जब x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और माइनस साइन इसके आगे लग जाएगा जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 की जगह पे आप a लिख के इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को कहीं कहीं पे ऐसे भी दिया होता है. अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और ये आएगा x इज़ लेस देन 1. तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही ठीक है. फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है वैल्यू. तो f ऑफ 1 देखेंगे, f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 पे x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0. f1 की वैल्यू आई 0. अब हमें क्या देखना है, LHL देखना है. LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, h के टर्म में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h. 1 माइनस h क्या, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू है ये वाली. माइनस साइन लग जाएगा इनपुट के सामने, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन लग जाएगा इनपुट के सामने. इनपुट कितना है 1 माइनस h और x में से माइनस 1 भी कुछ इस तरह से आएगा. ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0. यहाँ पे कितना बचेगा, ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h की वैल्यू 0 पुट की, लिमिट आ गई 0 के इक्वल. फिर हम देखेंगे RHL.
सेम प्रोसीजर से वैल्यू निकालेंगे x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। 1 से बड़ी वैल्यू है, इनपुट 1 से बड़ा है, यानी कि ये वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0 जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, यानी कि x क्या है यहाँ पे लिख देंगे। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एच और उसमें -1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0। यहाँ पे हमने क्या देखा कि LHL, RHL और f ऑफ 1 तीनों इक्वल हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज fx is continuous at x is equals to 1 and this will be your answer number 15। fx को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। हमने देखा था mod x को दो जगह पे डिफाइन किया जा सकता है ऐसे ब्रेक करके, तो यहाँ पे mod x है तो इसे ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं। एक ले लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तब, और एक ले लेते हैं कि x इज़ लेस देन 0 होगा तब क्या करेंगे। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो mod x की वैल्यू x की इक्वल होगी, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस एक्स। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस, और mod x की जगह रख देंगे माइनस एक्स। तो ये fx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, x माइनस एक्स तो हो जाएगा 0, और ये कब है जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये x माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2x जब x इज़ लेस देन 0। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हेयर f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 तो है 0। फिर हम देखेंगे LHL की वैल्यू, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 से छोटी वैल्यू के लिए 2x है, यानी कि इनपुट का ट्वाइस। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 इनपुट का ट्वाइस, यानी कि 0 माइनस एच। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 2 इंटू 0 इज़ ऑल्सो 0, तो ये आ गया 0 के इक्वल। फिर देखेंगे RHL के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। जो भी वैल्यू है, जो भी इनपुट है ये 0 से बड़ा है, यानी कि ये फर्स्ट वाला, ये कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 0, f ऑफ 0 प्लस एच हो गया 0, और क्योंकि 0 कांस्टेंट है तो लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि LHL इज़ इक्वल्स टू RHL इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 0, तीनों इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर।